तो फाइनली दोस्तों में तो देखिए बहुत ही बड़ा होने वाला है, कहीं मत जाएं। ये जुलूस आज भी अपनी अजमतों, आज वो जो पूरा इस्लाम है ये है। फिर इसके बाद 3 मुहर्रम या हुसैन वंदे भारत कल बुधवार से शुरू हो चुका है। आज 2 मुहर्रम है, 2 मुहर्रम है आज। 2 मुहर्रम को फरकाबाद का मुहर्रम शुरू हो जाता है और 2 मुहर्रम के बराबर जुलूस निकाले जाते हैं। जनाब मुनव्वर साहब के वालिद और मुनव्वर साहब और सैयद आफ्ताब हुसैन के वालिद और सैयद आफ्ताब हुसैन साहब इस जुलूस को सरा वाली मस्जिद से ले जाकर छोटे फजल अब्बास छोटे सरकार हजरत मौला अब्बास की बारगाह में जुलूस को पहुंचाते हैं। ये जुलूस लगभग 300-350 साल पुराना जुलूस है फरखाबाद का, और ये अपने रवायतों के तहत जैसे पुरानी रवायतों के तहत शानदार उठा ये जुलूस आज भी अपनी अजमतों और शौकतों के साथ ये जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में फरखाबाद की एक अलग मिसाल है कि हर धर्म के लोग इसमें सहयोग करते हैं और ये जुलूस बीच बाजार से गुजरता हुआ आपके लाल सरा टंकी से सरा वाली मस्जिद से होता हुआ आपके अंजुमन जामा मस्जिद घुमना चौक पक्का पुल और टाउनाल होता हुआ दरगाह हजरत अब्बास पहुँचता है। वहाँ एक बहुत ही मौला हुसैन की शान में मजलिस होती है और करबला के उन 72 शहीदों का जिक्र होता है जिनका वजह से आज इस्लाम कायम दायम है। आज वो जो पूरा इस्लाम है, ये मस्जिद के मीनारे जो चमक रहे हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं जो आ रही हैं, ये सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 साथियों का सदका है। और ये कुर्बानी वो कुर्बानी है जो क़यामत तक इंसान क्या है अल्लाह भी इस कुर्बानी को भुला नहीं सकता है। आज अल्लाह की पैदानियत को, अल्लाह की शख्सियत को पहचाना जाता है तो इसी कुर्बानी इमाम हुसैन की कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह की पैदानियत को पहचाना जाता है और अल्लाह को पहचाना जाता है। एक छुपा हुआ जो खजाना था अहले बैत ने खोल कर बता दिया रब क्या है और हक क्या है, दीन क्या है और इस्लाम क्या है। पूरे इस्लाम को क़यामत तक के लिए हुसैन ने इंसानियत को महफूज कर दिया और इंशाअल्लाह महफूज रहेगी। फरखाबाद से ये 2 मुहर्रम का जुलूस है, फिर इसके बाद 3 मुहर्रम का जुलूस है, फिर 4 मुहर्रम का जुलूस है, फिर 5 मुहर्रम का जुलूस है, फिर 6 मुहर्रम का जुलूस है, फिर 7 मुहर्रम का जुलूस होगा, फिर 8 मुहर्रम का जुलूस होगा और 9 मुहर्रम को सारे इमाम बारगाहों पर पूरी रात वो इबादत होगी जो जिससे रब राजी हो जाए और अहले बैत राजी हो जाए। और 10 मुहर्रम को सारे जुलूस इकट्ठा होकर करबला जाकर खिरादे अक़ीदत पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, आपका भाई शमशाद सिद्दीकी फर्रुखाबाद से। तो आप लोग जो है देख सकते हैं क्योंकि ये जुलूस आ रहा है और ये जुलूस कौन सा है वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। क्योंकि लाल सराय टंकी आप लोगों को तो मालूम है हमारे फर्रुखाबाद के अंदर जो है वहाँ से ये जुलूस उठा है और ये अब्बास अलमदार का जुलूस है। क्योंकि अब्बास अलमदार कौन थे वो भी आप लोगों को बताएंगे। अब्बास अलमदार पानी के लिए गए थे दरिया पर, तो यजीदी फ़ौज ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उन्होंने दिलावर इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत थी कि इतनी लाखों के हिसाब से फ़ौज दरिया पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके और वो पानी उन्होंने भर लिया था मश्क में, लेकिन दुश्मनों ने छुप के तीर चलाए उनके ऊपर और आपके दोनों बाजू जो हैं शहीद कर दिए थे। अब्बास अलमदार वो हैं क्योंकि सबसे बड़े सरदार वो हैं और आप लोग समझ सकते हैं। और ये जुलूस जो है मुहर्रम की 2 तारीख को जुलूस निकलता है लाल सराय टंकी पास से हमारे फर्रुखाबाद के अंदर, क्योंकि बहुत ही ये जुलूस जो है निकलता है अब्बास अलमदार की याद में। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हमारे फर्रुखाबाद के अंदर जो है जुलूस ये निकल रहा है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग, तादाद से ज़्यादा हैं और अब्बास का जो है नारा लगा रहे लोग हैं, इमाम हुसैन का नारा लगा रहे हैं, अली शेर खुदा का नारा लगा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये जुलूस जो है अब्बास अलमदार की दरगाह पर पहुंचेगा। क्योंकि दरगाह जो है अब्बास अलमदार की टोनहाल तिराए से थोड़ा सा आगे, जो लोग मुकरबे के नाम से कहते हैं लेकिन वो असल में अब्बास की दरगाह वहाँ पर जो है कही जाती है, तो अब्बास की दरगाह वहाँ पर है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं जी, देखिए क्योंकि वहाँ पर जो है लोग ये जुलूस जाएगा, फिर वहाँ पर मातम होएगा, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं लाल सराय टंकी के पास से जुलूस आ रहा है और ये जुलूस देख सकते हैं कितनी तादाद से ज़्यादा लोग इसके अंदर हैं। और जुलूस में जो है
बढ़ोतरी जो है बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोग जो देख सकते हैं, क्योंकि इस्लामी तारीख के हिसाब से जो है मुहर्रम की 2 तारीख को जो है अब्बास अलमदार का जो है जुलूस निकलता है और हाथ में अब्बास अलमदार का अलम होता है और काफ़ी अदब के साथ अलम को जो है ले जाया जाता है और उसके बाद में जो है दरगाह पर ले जाकर अब्बास की दरगाह पर वहाँ पर जो है रख दिया जाता है। तो ये जुलूस जो है वही निकल रहा है, अब्बास अलमदार की याद में जुलूस निकाला जा रहा है 2 तारीख को मुहर्रम की। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आज जो है तारीख चाँद की, और जो भी इस्लामी त्यौहार होते हैं, कोई भी त्यौहार हो तो चाँद के हिसाब से होते हैं, अंग्रेज़ी हिसाब से नहीं होते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी हिसाब से इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो अंग्रेज़ों की देन है। तारीख जो अंग्रेज़ी होती है वो अंग्रेज़ों की देन है, और असल में जो है मैन तारीख जो है इस्लामी जितने भी त्यौहार होते हैं सब चाँद के हिसाब से होते हैं और चाँद निकलता है तो वही जो है उसी को जोड़ के जो है त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मुहर्रम की जो है चाँद की 2 तारीख है और मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसमें जो है मजलिसें हो रही हैं चारों तरफ, और हर कहीं मजलिसें हो रही हैं इमाम हुसैन के नाम से, अब्बास अलमदार के नाम से, और उसी के जो है यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे फरखाबाद के अंदर, और बहुत ही बढ़िया जुलूस है और अब्बास अलमदार की याद में जो है ये जुलूस निकल रहा है। तो देखिए आप लोग, क्योंकि मुहर्रम इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि इमाम हुसैन जो है शहीद हो गए थे करबला में, और वो शहीद इसलिए हुए थे अपने नाना की उम्मत के खातिर। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, और यजीदी फ़ौज ने, आप लोगों को तो मालूम है, यजीदी फ़ौज ने उनको जो है पानी बंद कर दिया था और बहुत ही जुल्म ढाए। तो इसीलिए जो है लोग कहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि हुसैन जो है मजलूम थे। हुसैन मजलूम नहीं थे, अपने नाना का वादा उन्होंने निभाया और शहादत दे के जो है इस्लाम को बचाया और पूरी कौम को बचाया, इंसानियत को बचाया, और रिश्ते जो नाते यजीद बदल रहा था उस रिश्ते नाते को बचाया, एक दूसरे को मिलाया और मोहब्बत का एक नया पैगाम दिया शहीद होने के बाद में। और अजमत देखिए कि नेज़े पे सर था, हमारे हुसैन का नेज़े पे सर था, लेकिन फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, आप समझ सकते हैं। और नबी के नवासे हुसैन इब्न हैदर करबला में शहीद हो गए, इंसानियत को बचाया और पूरी उम्मत को बचाया और इंसानियत का जो है इंसानियत को कायम रखा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारे फरखाबाद के अंदर जो है जुलूस निकल रहा है, मातम हो रहा है इमाम हुसैन की याद में, अब्बास की याद में। और 2 तारीख को मुहर्रम की जो है जुलूस निकलता है हमारे फरखाबाद में, हर कहीं निकलता है जुलूस, हमारे फरखाबाद के अलावा भी हर कहीं जुलूस निकलता है। और 2 तारीख का अलम निकलता है अब्बास अलमदार का, क्योंकि मुहर्रम की 2 तारीख को आप गए थे दरिया पे पानी भरने और यजीदी फ़ौज ने धोखे से पीछे से वार किया। आप लोग समझ सकते हैं कितनी बुज़दिल यजीदी फ़ौज थी, और यजीद भी कितना बुज़दिल था, बहुत बड़ा मरदूद था वो। और लोग कहते कि यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए, कि बुरा क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत का दुश्मन था और रिश्ते नातों का दुश्मन था, हर किसी का दुश्मन था वो। हर बुरी चीज़ों को जो है वो आम करना चाहता था, जो बुरी चीज़ें जो है इस्लाम में हराम बताई गई हैं उन चीज़ों को वो जो है आम करना चाहता था। तो इस वजह से जो है लड़ाई हुई थी और हमारे हुसैन ने जो है बैत नहीं की थी, हाथ में हाथ नहीं मिलाया यजीद के, क्योंकि अगर यजीद के हाथ में हाथ मिला लेते तो आज को जो है वो लोग प्यार मोहब्बत से सब लोग एक दूसरे से बोलते हैं, सीने से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती। दुनिया के अंदर से भरोसा उठ जाता, एक दूसरे का दुश्मन बन जाता। जो आज को इंसानियत कायम है और एक दूसरे की मदद करते लोग हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ये सब हमारे हुसैन की देन है और अब्बास की देन है। आप लोग जो है, क्योंकि नबी के नवासे ने जो वादा किया था वो वादा निभाया, करबला में शहीद होके नमाज को बचाया, इंसानियत को बचाया, इस्लाम को बचाया और पूरी उम्मत को बचाया। लेकिन आज उम्मत क्या कर रही है उनके लिए, ये सवाल बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है ये। आज उम्मत उनके लिए क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, झूठ बोल रही है, बेईमानी कर रही है, एक दूसरे से जल रही है और एक दूसरे को धोखा दे रही है। आज को ये वो दौर चल रहा है और मगरिब की अज़ान हो रही है
बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि मगरिब की अजान जब होती है तो मुस्लिम इस्लाम में जो है बात करना जो है बहुत ही बात नहीं करना चाहिए अजान जब होती हो, लेकिन जो है लोग बातें करते हैं। और दूसरी चीज़ जुमे का दिन, क्योंकि जुमे के दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे, 10 मुहर्रम थी और जुमे के दिन जो है इमाम हुसैन शहीद हुए थे करबला में। और जुमे की नमाज जो है बहुत ही अफजल, बहुत ही अहमियत वाली बताई जाती है। और जुमे का जब खुतबा होता है तो उस खुतबे में बोलने का कतई आर्डर नहीं है, लेकिन आजकल का मुसलमान खुतबा हो रहा है, बातें कर रहे हैं, दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। और आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि मस्जिद के अंदर तक ऐसी बातें होती हैं जो शर्मनाक बातें होती हैं, लेकिन बातें जो है नहीं करना चाहिए खुतबे के टाइम, लेकिन लोग बातें करते हैं। तो आजकल का दौर ऐसा चल रहा है। जो 1400 साल पहले सब एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे को जान निछावर करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। और हमारे नबी का पूरा परिवार, अगर कोई सवाली उनके दरवाजे पर आ जाता था तो अगर उन्होंने निमाला, अगर थाली में से निमाला जो है उन्होंने तोड़ा और सवाली ने आवाज़ दिया तो निमाला आप ऐसे ही रख देते थे थाली में, ऐसी थाली उठाकर सवाली को देते थे। लेकिन आज के दौर में आपके दरवाजे पर कोई मांगने अगर आए तो साफ आप लोग यही कहते हैं कि जो है काम क्यों नहीं करते हो। न जाने से क्या मजबूरी है जो मांग रहा है। तुम्हें अगर देना है तो उसको दे दो, ना देना है तो उसको साफ मना कर दो कि भैया माफ़ करो, लेकिन नहीं, उसको पहले जलील करेंगे। लेकिन हमारे नबी के जितने भी जाने वाले लोग थे हमेशा दूसरों की मदद की है, दूसरों का साथ दिया है और अपने आप से सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी, लेकिन किसी का जो है दिल नहीं दुखाया, किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को बुरा कहा। और आज के दौर में जो है, आज के दौर में एक दूसरे को बुरा भी कहते हैं, जलते भी हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से हसद निकालते हैं काफ़ी। तो जो यहाँ पर जो है जुलूस निकल रहा है, ये मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जुलूस निकल रहा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपका भाई फर्रुखाबाद से।